बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। हर इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो वो अपने लिए आमाल करने से कासिर हो जाता है, लेकिन यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदे पर एहसान है कि उसका आमाल नामा बंद नहीं होता। जो कुछ उसने दुनिया के अंदर सदका जारिया के काम जिंदगी में किए, उनका अजर उसको पहुंचता रहता है। और इसके अलावा उसके अजीज व अकारिब उस इंसान के लिए जो भी अमाल ईसाल सवाब करते हैं, उसका अजर भी उन मुर्दों को पहुंचाया जाता है। आज की वीडियो में आपको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की ऐसी हिकायत लेकर हाजिर हुआ हूं कि जिसमें रमजान से पहले कब्रिस्तान से आने वाली आवाज के बारे में जिक्र है और जिंदा लोगों को यह दर्स दिया गया है कि रमजान से पहले अपने मुर्दों की कब्रों पर जरूर हाजिर होकर उनकी मगफिरत की दुआ की जाए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के फरमान के मुताबिक कब्रों से रमजान से पहले क्या आवाज आती है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, कानून इलाही के मुताबिक अल्लाह सुब्हान तआला के तमाम बंदों के लिए ये जरूरी है कि वो इस दुनिया में उन उमूर की अंजाम दही में जिंदगी बसर करें जिनके बायस रोज़े क़यामत नेकियों का पलड़ा भारी और जन्नत का परवाना नसीब हो सके। हर इंसान को इस बात की मुकम्मल कोशिश जरूर करनी है। इसके बावजूद किसी के लिए ये दुरुस्त नहीं कि वो अपने अमाल पर इस खुशफहमी में मुब्तला हो कि फला अमल मेरी निजात के लिए काफ़ी हो जाएगा, इसलिए कि हमारा अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है भी या नहीं, इसका हम में से किसी को इल्म नहीं। अलबत्ता अल्लाह ताला की अता करदा हिम्मत व तौफीक के मवाफिक अमल करके जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसके मुताल्लिकीन के लिए मुस्तहब है कि अपने रिश्तेदारों अजीज़ों के लिए हस्ब इस्तिताअत ईसाल सवाब और दुआए मगफिरत का एहतमाम करते रहें। जिंदों का मुर्दों के हक में दुआए खैर और ईसाल सवाब करना खुद उनके हक में भी सवाब का बाइस और मुर्दों के हक में भी मगफिरत और दर्जात की बुलंदी का सबब बनता है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, याद रहे कि लिसानी और जिस्मानी इबादात में से हर शख्स अपने घर में इनफरादी तौर पर जो नेक अमल अपने लिए करता है, नफिल नमाज पढ़ता है, नफिल रोज़ा रखता है, तस्बीहात पढ़ता है, तिलावत करता है, नफली हज या उमरा करता है, तवाफ करता है, उसमें सिर्फ ये नियत कर ले कि इसका सवाब हमारे फला अजीज या दोस्त को पहुंचे, वो पहुंच जाएगा। और बस यही ईसाल सवाब है। वो सवाब जो आपको मिलना था आपको भी मिलेगा और जिन दूसरे लोगों की नियत की है उन सब को भी पूरा सवाब मिलेगा। इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि अपने मरहुमीन के लिए ईसाल सवाब जरूर करें। चलिए अब आपको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की वो हिकायत बताते हैं जिसमें रमजान से पहले अपने मुर्दों के लिए दुआए मगफिरत की ताकीद है और उस आवाज का जिक्र है जो कब्रिस्तान से आती है। यह हिकायत मुलाहजा फरमा लीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह के बंदों को दर्स इखलाक दे रहे थे कि इतनी देर में आप फरमाने लगे, ऐ लोगो, याद रखना रमजान से पहले अपने मरहुमीन को ना भूलना। तो एक शख्स पूछने लगा, या अली, ये क्यों? तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब रमजान करीब आता है तो कब्रिस्तानों की कब्रों में एक कोहराम बर्पा हो जाता है। हर कब्र से हर मरा हुआ इंसान चीख कर अपनों को बुलाता है कि ऐ दुनिया में रहने वालों, ऐ जिंदगी बसर करने वालों, आओ हमारी कब्र पर बैठकर हमारे लिए दुआ करो। जैसे आज तुम जिंदा हो, कभी हम भी जिंदा हुआ करते थे। जैसे आज तुम इस मौत से बेखबर हो, वैसे कभी हम भी हुआ करते थे। तो शख्स ने पूछा, या अली, मरहुमीन की आवाजें रमजान से पहले कब्रों से क्यों आती हैं? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि रमजान से पहले और रमजान में जो भी इंसान जिस कब्र पर आकर उसकी मगफिरत की दुआ करेगा तो अल्लाह उस मरहूम के गुनाह मुआफ कर देगा।
तभी मरे हुए लोग अपनी औलाद और उनके घरों की तरफ देखते हैं कि काश कोई हमारी औलाद में से कोई हमारी कब्रों पर आ जाए और हमारे लिए मगफिरत की दुआ करे। प्यारे भाइयों, ये थी हिकायत हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, जिसमें आपने मुलाहिजा फरमाया कि मुर्दे जिंदा लोगों की दुआ का इंतजार करते हैं। इसीलिए रमजान से पहले और रमजान में खास तौर पर मुर्दों के लिए दुआए मगफिरत करनी चाहिए, और इसके अलावा भी मुर्दों के लिए वक्तन फवक्तन ईसाल सवाब करते रहना चाहिए। हमें चाहिए कि ईसाल सवाब इसी तरह करें जिस तरह सल्फे स्वालिहीन करते थे। अपनी हिम्मत के मुताबिक हलाल माल से मसाकीन की खुफिया मदद करें, और जो कुछ तौफीक हो बतौर खुद कुरान वगैरह जितना हो सके पढ़कर या ख़त्म करके उसको पहुंचा दें, या कब्रिस्तान में कब्ल दफन जो फजूल खराबात में वक्त गुजार देते हैं उस वक्त कुछ कलाम इलाही ही पढ़ते रहा करें, बल्कि ये वक्त मुर्दे की मदद करने के लिए ज़्यादा मुनासिब होता है, इसलिए कि इंसान की सांसें रुकते ही उसकी उखरवी ज़िंदगी के मामला जारी हो जाते हैं। हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मास को दफन करके कुछ तस्बीह वगैरह पढ़ी, जिससे उनको ज़ेक़ क़ब्र से निजात हुई। याद रहे कि उलमा मुनकिरात और मकरूहात से मना करते हैं, जिनसे सवाब भी नसीब नहीं होता और माल भी बर्बाद होता है। इसलिए मुनकिरात और मकरूहात से बचना चाहिए। ज्यादा ना हो सके तो 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद ही पढ़कर बख्श दें, जिससे पूरे कुरान मजीद का सवाब मिल जाएगा। इससे भी अच्छा है कि इज्तिमाई सूरत में 10 कुरान खत्म किए जाएं। अल्लाह के यहाँ थोड़े बहुत को नहीं देखा जाता, खुलूस और नीयत देखी जाती है। चुनाचे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा एक सहाबी एक मुद खजूर खैरात करे और गैर सहाबी ओहद पहाड़ के बराबर सोना, तो ये उस दर्जे को नहीं पहुंच पाता। ये फर्क खुलूस और अदम खुलूस का है, क्योंकि जो खुलूस एक सहाबी का होगा वो गैर सहाबी का नहीं हो सकता। बहवाला फतावाए रहीमिया। प्यारे भाइयों, याद रहे कि ईसाल सवाब का कोई ख़ास तरीक़ा शरीयत में मुतय्यन नहीं है, न इसमें किसी दिन की क़ैद है, न किसी ख़ास जिक्र की पाबंदी है, और ना कुरान करीम को ख़त्म करना ज़रूरी है, बल्कि बिला तय्युन जो निफली इबादात बदनी और माली बसहूलत हो सके उसका सवाब मैयत को पहुँचाया जा सकता है। ईसाल सवाब के मुख्तलिफ दर्जात हैं। इस हवाले से आपको उलमा की आरा से आगाह करते हैं। ये दर्जात और सूरतें मुलाहजा फरमा लीजिए। नंबर 1, सबसे अफजल और बेहतर सूरत तो ये है कि मुस्तकीन को नकद तकसीम कर दिया जाए, क्योंकि नामालूम उन्हें क्या ज़रूरत हो। नंबर 2, दूसरा दर्जा ये है कि खुश्क अजनास दी जाए कि जब जी चाहेगा पका कर खुद खा लेगा। नंबर 3 यानी तीसरे दर्जे की सूरत यह है कि पका कर खुद खिलाया जाए, और उसकी बेहतर सूरत यह है कि रोज़ाना 1-2 खुराक पका कर मुस्तकीन को खिलाया जाए। एकदम पकाने में मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक सब जमा हो जाते हैं, बल्कि ज़्यादा बिरादरी ही खाती है, जैसा कि रस्म है। इसमें दिखावा तो खूब हो जाता है, लेकिन सवाब कुछ नहीं मिलता। कुरान शरीफ में इसाले सवाब के लिए अहबाब ख़ास से कह दिया जाए कि अपने अपने मकाम पर हस्ब तौफीक पढ़कर सवाब पहुँचा दें। इज्तिमाई सूरत इसमें भी मुनासिब नहीं, क्योंकि इसमें अक्सर अहले मैयत को जतलाना होता है, खुलूस नहीं होता। प्यारे भाइयों, ये थी मुख्तसर गुफ्तगू इसाले सवाब के हवाले से। हमारी आज की इस वीडियो को सदक़ा जारिया की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।